और आज सबसे बड़ा टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का है और वो है टेंस। बहुत सारे बच्चे सेकंड क्लास से लेकर 12th तक कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस क्या है, क्योंकि वो सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछते हैं, सर कहीं पर गोज लग जाता है और कहीं पर गोज नहीं लगता है। आई वी यू दे के साथ जब भी हमने देखा है तो क्या लग जाता है, गोज नहीं लगता है, और ही शी इट नेम के साथ गोज लग जाता है। तो आज सभी आंसर होंगे, और जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि टेंस आपकी मुट्ठी में होगी, अभी 1 सेकंड में हो सकती है। मैं दिखाऊं कैसे? ये देखिए, ये है टेंस, ये टेंस, और ये आपकी मुट्ठी में टेंस हो गई। मुट्ठी में टेंस मैंने जैसा कि बोला था थंबनेल पे। और लेकिन उसके लिए अब भाई ये तो हो गया एक मजाक की बात, आपको रुके रहना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूं, ये वीडियो जब लास्ट हो जाएगा तो आपको पूरी टेंस आ जाएगी। नहीं विश्वास है, थोड़ी देर रुक के रखिए। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन बेटा अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसको फ्री में ना समझो। आज पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट चाहिए। ठीक है, टेंस को जानने के लिए पहले हम समझ जाएं व्हाट इज टेंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेंस क्या है? तो टेंस का मतलब क्या हो गया? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउस यू टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस क्या बता रहा है? टेंस का मतलब हमें टाइम बताना है कि ये जो वर्क कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, या तो किसमें हुआ होगा, प्रेजेंट में, या तो पास्ट में, या तो आने वाले समय फ्यूचर में होगा। यही तो है टेंस। हमें सेंटेंस से पता चलता है कि हम कैसे वाक्य लिखने हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो किस समय हुआ था वो आपको कौन बताता है? टेंस। और टेंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? जैसा कि पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है। और ये सारा टेंस मैंने अलग अलग भी सिखाया है। अगर आप अलग अलग भी सीखना चाहते हैं तो उसके वीडियो शॉर्ट्स में है, आप जाके एक एक वीडियो टिक वाइज भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चों ने बोला सर हमें एक साथ एक वीडियो चाहिए, तो खास उन बच्चों के लिए, आप समझ गए होंगे किन बच्चों के लिए, जिन्होंने मुझसे मेरी क्लास में बोला था। तो आज पहले समझना है टेंस। टेंस क्या है? जो समय बताता है कि किस समय ये काम हुआ था, चाहे वो प्रेजेंट में हुआ हो, चाहे पास्ट में हुआ हो, चाहे फ्यूचर में हुआ हो। फिर टेंस का कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उन सब के भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। कितनी बात समझ में आ गई? अब प्रेजेंट के 4 टाइप्स क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में आ जाए तो पास्ट में भी बस क्या करना है, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आगे आप बोलिए, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे बच्चों को मैं सच बता रहा हूं, नाम तक नहीं पता होते बच्चे। तो प्लीज मेरा आपसे कहना है कि इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा। चाहे तो ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है, अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए, मोबाइल को मतलब ये वाले मोबाइल को नहीं, ठीक है, यूट्यूब देखते रहिए, मतलब और इधर उधर कहीं भी आपका फोकस ना रहे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखिए, तभी उसी तरीके से आपकी टेंस मुट्ठी में होगा। ठीक है, वरना वो निकल भी जाएगा। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं वो रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको यही नहीं पता रहता कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो हर एक टेंस का मैं आपको पहले बता देता हूं कि पहले आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, फिर आपकी क्या बताऊंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, ठीक है, वर्ब की फॉर्म बताऊंगा, और 2 एग्जांपल दूंगा। पैटर्न समझ में आया? पहले आपको मैं हिंदी आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा, वर्ब की फॉर्म्स बता दूंगा, हेल्पिंग वर्ब बता दूंगा, और एग्जांपल बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कई बार आप देखते होगे, आप बोलते हो मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, डेली हैबिचुअल वर्क, वो किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई? ता है, ती है, ते है। याद रहेगा? ता है, ती है, ते है। वह खाता है, पीता है, सोता है, जाता है, सब है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है। वो क्या बढ़ती है? किसी के साथ एस और यस लगता है, किसी के साथ एस और यस नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब हम कोई काम करते हैं तो अफर्मेटिव है, जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो वो निगेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम ये होगा तो आप एस और ईएस लगा दोगे। मैंने क्या कहा? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम होगा तो आप एस और ईएस लगा दोगे। आई वी यू दे होगा तो कुछ नहीं लगाओगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो आपने लिखा ही गोज टू आर्ट क्लासेस। क्या बोला? ही
goes to art classes। मैंने क्या बोला था, he, she, it, name, ये होगा तो एस और ईएस लगा देंगे। गो में ईएस लगाना जरूरी है, सारी वर्ब की फॉर्म आपको पता ही है। तो he goes to market, यहां पर आप आर को साइलेंट कर लीजिए, सॉरी ही गोज टू आर क्लासेस है, आई एम सॉरी, ठीक है, मार्केट भी जाते हैं लोग, ही गोज टू आर क्लासेस, ठीक है। अब अगर उसका निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, उसका निगेटिव में अगर कोई बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ही डज नॉट गो टू आर क्लासेस, ही गोज टू आर क्लासेस, ही डज नॉट गो टू आर क्लासेस। लेकिन एक और अलग से डू का भी मैं सेंटेंस दे रहा हूं, उसमें क्या लगेगा, अगर आपका आई वी यू दे होगा, क्या होगा, आई वी यू दे, तो उसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, ठीक। तो जितने भी आपके ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है, उसके साथ देखिए क्या लगेगा, डज। और जितने आपके आई वी यू दे, देखिए मैंने अलग से लिखा हुआ, उसके साथ क्या लगेगा, डू। क्लियर है। तो अब कोई भी सेंटेंस बनाओ, कोई भी सेंटेंस बनाया जाए, जैसे मान लो ही ईट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस है, ही ईट्स अ मैंगो, तो अब ही था इसलिए ईट्स लगा। अगर मान लो आई होता तो क्या लगता, आई ईट अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, इसका निगेटिव क्या लगेगा, बनेगा ही डज नॉट ईट अ मैंगो। हमेशा याद रखना, एस और ईएस फॉर्म जो है वो किसके साथ लग गई, आपकी अफर्मेटिव में लग गई। उसके बाद जब आपका निगेटिव आएगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू डज, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डू डज के साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सीखने वाला होता है अच्छे से, बाकी सब तो इजी है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो फिर से इसको एक बार समझ लो। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर या फिर ही, शी, इट, नेम, देन दैट टाइम व्हाट यू यूज इन इट, ही, शी, इट, नेम रहेगा तो आपको एस और ईएस फॉर्म यूज करना है अफर्मेटिव में। और निगेटिव जैसे ही आता है, इंट्रोगेटिव आता है, उसमें आप कौन सी फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डज। डू किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ। डज किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट, नेम के साथ। क्लियर हो गया। तो आज से जब मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं पीता हूं, ये सारे सेंटेंस अब आपकी मुट्ठी में, ठीक है, करेक्ट। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा एक जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको विद इन 2 मिनट बता दूंगा। 2 मिनट चालू कर लो भाई। सबसे पहले हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आ ई ए, मैंने खाया पिया सोया, ये वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब अब गो नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, वेंट लगेगा, ठीक है, ना ही गॉन लगेगा, अब वेंट लगेगा, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेड, डेड के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, डिड जो है वो सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। एक एग्जांपल दे देते हैं, ही वेंट टू आवर क्लासेस, क्या है, ही वेंट टू आवर क्लासेस। देखा अफर्मेटिव जो था, अफर्मेटिव में हमने गो नहीं लगाया, हमने गॉन नहीं लगाया, हमने लगाया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही वेंट टू आवर क्लासेस। एक और निगेटिव लिख लेते हैं, अगर निगेटिव में जाएंगे, आई डिड नॉट ईट फास्ट फूड, आई डिड नॉट ईट फास्ट, जैसे अगर मान लो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो होगा आई एट फास्ट फूड, निगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट ईट फास्ट फूड। समझ में आया, पक्का है। देखा, 2 मिनट देख लीजिए, उससे पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया। और अब सबसे सिंपल फ्यूचर, तो भाई किसी को पता नहीं होता तो सिंपल ही होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सिंपल है। क्या है, गागी गे, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा जाऊंगा, ये सारी चीजें किसमें आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो रहेगी विल, विल के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो टू आवर क्लासेस, आई विल नॉट ईट फास्ट फूड। सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं। अब ये 3 जो थे अगर आपको समझ में आ गए, मैं सच बता रहा हूं, ये अभी जितनी देर में मैंने ये 3 बताए उतनी देर में ये आ जाएगा। किसी को पानी पीना है तो पानी पी ले, कहीं पर बोलो तो जो है, ठीक है। किसी को लाइक करना हो तो लाइक कर दे, कमेंट करना हो तो अभी कमेंट कर दे, बाद में भूल जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर किसी को जाना है तो वो जाए, फिर से वापस इस पे आए और इसके बाद वाला सेंटेंस देखे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सबको काम रहता है भाई। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खाली मेरे वीडियोस देखें, ठीक है, बट मैं आपसे सच कह रहा हूं कि आने वाले समय में अगर आप मेरे 6 महीने के वीडियो देखोगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। देखते रहिए आप, इंग्लिश विद आगनाई। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। क्या हो गया, अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। सेकंड आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों एक साथ बताऊंगा। देखिए, कोई भी काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी, मैं पढ़ा रहा था, पास्ट, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, फ्यूचर।
समझ में आया क्या मैंने समझाया? पढ़ा रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, बस यही समझना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक रूल बता दे रहा हूं, 6 टेंस में लागू हो जाएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर से बताइए किसमें किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको जीरन फॉर्म भी कहते हैं, तो अगर याद हो तो ठीक है, वरना फिर याद रखिएगा इन 6 टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इजी हो गया। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। एम कहां लगता है? आई के साथ लगता है। ही, शी, इट, नेम के साथ, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है। वी, यू, दे के साथ और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। याद रहेगा, इजी है। आगे देख लो, ही इज गोइंग टू आवर क्लासेस। क्या मैंने कहा? ही इज गोइंग टू आवर क्लासेस। आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड। ऐसा नहीं है मैं खाता हूं, लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं आई एम नॉट ईटिंग फास्ट फूड। ठीक है। उसके बाद बल्कि आप लोग भी खाइए नहीं फास्ट फूड, अगर खाना भी हो तो मेरे साथ आके खाइए। करेक्ट है। तो चलिए आगे चलते। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा था, कल पढ़ा रहा था, उसके लिए क्या लगेगा? वॉज वर्ब लगेगा। वॉज वर्ब किसके साथ लगेगा? वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ, और सिंगुलर के साथ वॉज। आई, अब आई के साथ तो वॉज ही लग गया। ही, शी, इट, नेम और आई, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। ये याद रखना। थोड़ा सा इसमें इसमें 3 थे तो आई किसके साथ लग जाता था? एम के साथ लग रहा था, वही आई अब इसमें वॉज के साथ लगेगा। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। एग्जाम्पल वही है, सब मैं ज्यादा चेंज नहीं किया हूं। ही इज गोइंग टू आवर क्लासेस। अब बच्चे जब इंटर पास कर लेते तो क्या बोलेंगे? ही वॉज गोइंग टू आवर क्लासेस। आई वॉज नॉट ईटिंग फास्ट फूड। करेक्ट है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बहुत ईजी है। पहले तो विल बी और शेल बी लगता था, अब शेल बी को हटा भी दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश में, खाली विल बी लग रहा है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, कल मैं वीडियो डाल रहा हूंगा, ऐसे बोलूंगा ना, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे किसके साथ लगेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ। विल भी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। एग्जांपल वही है, ही विल बी गोइंग टू आवर क्लासेस, आई विल नॉट बी ईटिंग फास्ट फूड। अब आ जाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है। करेक्ट है। काम हो गया है, हम परफेक्ट करेंगे। ठीक है। एक चीज इसमें भी बता दूं बहुत इजी तरीके से, वेयर देयर इज अ परफेक्ट देयर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने क्या बोला? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबके साथ लगेगा, तीनों परफेक्ट के साथ, थर्ड फॉर्म, 6 कॉन्टिन्यूअस के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमेशा याद रख लो ये 2 रूल, तुम्हें 9 टेंस तुम्हारी मुट्ठी में है, जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है। अब आगे, अब इसमें क्या करेंगे? अब मैंने क्या बोला? इसमें लिखा है मैंने आ है, ई है, ए है। बहुत सारी यूपी वाली बुक में लिखा हुआ है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है। भाई इतने में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये समझ लो जो भी काम हो चुका है, हो गया है, वो आपका हो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ठीक है। आ है, ई है, ए है, याद रहेगा। तो हैज हैव किसके, इसमें क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हैव किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज गॉन टू आवर क्लासेस, मैंने आपको बता दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अब गो नहीं लगेगा, वेंट नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? गॉन लगेगा। तो ही हैज गॉन टू आवर क्लासेस। आई हैव नॉट ईटन फास्ट फूड। आई हैव नॉट ईटन फास्ट फूड। देखिए हैज का भी एग्जांपल है और हैव का भी एग्जांपल है। पास्ट परफेक्ट में आ जाते हैं। अब था आ है, ई है, था। अब पास्ट में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आ था, ई थी, ए थे। मतलब मैं खाना खा चुका था, मैं अपना काम कर चुका था। ठीक है। ऐसे तरीके। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हैड। उसमें हैज हैव थी, इसमें हैड है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। वही एग्जांपल, हैज की जगह क्या लिख दिया? हैड लिख दिया। यहां पर हैव की जगह क्या लिख दिया? हैड लिख दिया। ही हैड गॉन टू आवर क्लासेस, आई हैड नॉट ईटन फास्ट फूड। फ्यूचर, फिर से मैं कह रहा हूं फ्यूचर आपका बहुत इजी है। अब इसमें क्या है? आ होगा, ई होगी, ए होगे, इसमें विल हैव लगेगा। वही एग्जांपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखा इजी हो गया ना? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया सारे परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। सारे फ्यूचर में विल वाली बात होती है, इसमें विल हैव है। एग्जाम्पल क्या है? ही विल हैव गॉन टू आवर क्लासेस, आई विल नॉट हैव ईटन फास्ट फूड। देखा, 9 हो गए। अब आ जाते हैं लास्ट पे। लास्ट में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है।
अब उसकी भी, अब देखो इसमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन और इसमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन सेम है। उसमें भी रहा है, रही है, रहे, किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं। तो सर हम पहचानेंगे कैसे? भाई आप ऐसे पहचानोगे कि इसमें समय भी होगा, और समय के साथ मतलब सिंस फॉर का यूज करेंगे हम इसमें, याद रहेगा। वर्ब की मैंने एक बात बताई थी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, इजी है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजेस पाया गया है। रहा है, रही है, रहे हैं सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम है कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ लगेगा, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ। हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। लेकिन इसमें सिंस फॉर का यूज होगा, सिंस किसके साथ लगेगा, डेफिनेट टाइम के साथ। फॉर किसके साथ लगेगा, इनडेफिनेट टाइम के साथ। डेफिनेट टाइम क्या होता है सर, इनडेफिनेट टाइम क्या होता है सर, डेफिनेट टाइम मतलब फिक्स टाइम, जो एक्यूरेट टाइम हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, आपको पता है, मैं कहूंगा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कौन से 2 घंटे, नहीं पता। तो जो इनएक्यूरेट टाइम है उसके साथ फॉर, जो एक्यूरेट टाइम है, मैं फ्राइडे से काम कर रहा हूं। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे जो एक बार आते हैं, उसमें हम सिंस का यूज करेंगे, करेक्ट है। तो अब इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए, ही हैज बीन गोइंग टू आवर क्लासेस सिंस 2019। और इसमें क्या होगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फास्ट फूड फॉर 2 days। भाई कभी कभी तो ऐसा हो जाता है हम खाते ही नहीं खाना, ठीक। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सेम वही चीज, रहा है, रही है, रहे। इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज बीन, हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप जान ही चुके हैं कि वेयर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस देयर इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद इसमें भी सिंस फॉर का यूज होगा। डेफिनेट कहां लगेगा, इनडेफिनेट कहां लगेगा, एकदम क्लियर है, फ्यूचर में नहीं बताऊंगा। डेफिनेट कहां लगेगा, डेफिनेट लगेगा एकदम फिक्स टाइम, जैसे मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1997 में यहां पर रह रहा हूं, ऐसे, ठीक है। अब तो रह रहा था है, वैसे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वहां पर हैज बीन था, सिर्फ आपको हैड बीन कर देना है। ही हैड बीन गोइंग टू आवर क्लासेस सिंस 2019। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फास्ट फूड फॉर 2 days, ठीक है। आई हैड नॉट बीन ईटिंग फास्ट फूड फॉर 2 days, क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन आप हटा दो, अगर शैल हैव बीन कभी लगाना है तो आई वी के साथ लगा दो, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी शैल लगाना हो तो आई वी के साथ ही लगाना, उसके अलावा गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको पता ही है, सिंस फॉर का यूज आपको पता ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जांपल इज ही विल हैव बीन गोइंग आवर क्लासेस सिंस 2019। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग फास्ट फूड फॉर 2 days। देखा, कंप्लीट हो गया ना टेंस, देखा कितने कम समय में हो गया। अगर आप यहां तक आए हैं, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अपना बहुत समय दिया, ठीक है। और भाई अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और वो ऐसे शॉर्ट वाले जो वीडियोस थे अच्छे लगे थे वैसे पढ़ाऊं, अगर पढ़ाऊं तो उसके लिए भी हाँ बोल देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।